हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर मैंगोज राउंड द ईयर पढ़ेंगे। 12 महीने आम। 12 महीने तो आम का सीज़न होता नहीं है, आम समर सीज़न में ही मिलते हैं। इस तरह से हम आमों को पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। 12 महीने हमें आम मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कुछ सब्जियां हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं, ऐसे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम पूरे साल ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ तरीक़ों के बारे में हमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये है नीतू, ये है अमन और ये है प्रीति। तो इन्होंने अपना लंच बॉक्स खोला और नीतू ने अमन के लंच बॉक्स में देखा और कहने लगी, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में मीठी मीठी पूरियाँ हैं। अमन कहता है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। आज नीतू आलू की सब्ज़ी लाई है। प्रीति कहती है, आई हैव गॉट भिंडी। मैं भिंडी की सब्ज़ी लाई हूँ। उन्होंने जैसे ही लंच बॉक्स ओपन किया तो अमन को एक गंदी सी स्मेल आई। ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज़ स्पॉइल्ड। तो अमन ने कहा, नीतू, मुझे लगता है तुम्हारे पोटैटो की सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी सड़ गई है। डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक। हियर यू टेक सम भिंडी। प्रीति कहती है, नीतू, तुम उस आलू की सब्ज़ी को मत खाओ क्योंकि वो सड़ गई है और तुम बीमार पड़ सकती हो। तो अमन को कैसे पता लगा कि नीतू के लंच बॉक्स में जो सब्ज़ी है वो सड़ गई है? अमन को ये स्मेल से पता लगा। अगर कोई सब्ज़ी या खाने की चीज़ सड़ जाती है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की जो सब्ज़ी है वो सड़ गई है? क्योंकि वो जो बैड स्मेल अमन को मिली थी, इससे अमन को पता चल गया कि पोटैटो सब्ज़ी सड़ गई है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गेट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? क्या आपने भी कोई खाने की चीज़ ऐसी देखी है जो सड़ गई है? आपको कैसे पता चला कि वो सड़ गई है? आपने भी ऐसे खाने की चीज़ें देखी होगी जो सड़ गई है। तो जो सड़ी हुई, जो स्पॉइल्ड फूड है, उसका बैड स्मेल होता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इससे आपको पता लग जाता है कि वो सब्ज़ी या वो खाने की चीज़ सड़ गई है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट? प्रीति ने नीतू से कहा कि तुम पोटैटो सब्ज़ी मत खाओ। क्या होता अगर नीतू ने वो सब्ज़ी खा ली होती तो वो बीमार पड़ जाती। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स। तो आप अपने किचन में देखिए और ऐसे खाने की चीज़ों के नाम लिखिए जो कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, जो 2-3 दिन में ही सड़ जाते हैं। तो ऐसे चीज़ें हैं जैसे दूध है, ब्रेड है, पकी हुई दाल है, पका हुआ चावल है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो 2-3 दिनों में ही सड़ जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए आप रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं पोटैटो, टोमेटो, अनियन, केक। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, 1 महीने तक भी नहीं सड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे आटा, है ना, फिर कच्चे चावल, अचार, घी, इस तरह की चीज़ें, इन्हें आप 1 महीने तक भी खुला रख सकते हैं। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स? व्हाट वुड चेंज? क्या आपका लिस्ट हर सीज़न में सेम ही रहेगा? और अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या बदलाव आएगा? फूड समर सीज़न में बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है। सुबह के खाने की चीज़ शाम तक सड़ जाती है। अगर उसे बॉयल ना किया जाए या फिर उसे फ्रिज में ना रखा जाए तो वो जल्दी सड़ जाते हैं, जबकि विंटर सीज़न में ऐसा नहीं होता है। विंटर सीज़न में फूड आइटम्स जल्दी नहीं सड़ते। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? तो जब आपके घर में फूड सड़ जाते हैं तो आप उससे क्या करते हैं? आप उसे गार्बेज बिन में फेंक देते हैं, है ना, उसे खाया नहीं जा सकता। तो फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज में अंतर क्या है? फूड स्पॉइलेज का मतलब है जब फूड सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसे फूड स्पॉइलेज कहा जाता है। फूड वेस्टेज का मतलब है जब वो खाने लायक तो रहती है लेकिन हम उसे फेंक देते हैं। बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी जो ग्रैंड मदर को कहते हैं, बीजी ने ब्रेड को रिटर्न किया। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड।
अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। शॉप में बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने एक ब्रेड का पैकेट उठाया और उसे बीजी को दे दिया। बीजी ने उस पैकेट को देखा और तुरंत ही रिटर्न कर दिया। बीजी ने ऐसा क्या देखा होगा? तो बीजी ने इस पैकेट में ये ग्रीन स्पॉट्स देखे होंगे। इन ग्रीन स्पॉट्स का मतलब होता है कि इस ब्रेड में फंगस है और ये ब्रेड खाने लायक नहीं है। फंगस क्या होता है? हमारे आसपास एयर में कई सारे कीटाणु जीवाणु इस तरह से घूमते रहते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के कुछ फंगस हमारे आसपास घूमते रहते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन फंगस को जब गीली सतह मिल जाती है, वार्म टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो वहाँ पे बड़ी तादाद में बढ़ने लगते हैं और जब बड़ी तादाद में बढ़ते हैं तब हम उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन स्पॉट है ये फंगस का है। अगर इस तरह के खाने को हमने खा लिया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। तो इस ब्रेड के पैकेट को देखिए और पता लगाइए बीजी ने इसे क्यों रिटर्न किया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गेट स्पॉइल्ड। उन्हें कैसे पता लगा कि ये ब्रेड सड़ गई है? बीजी ने एक्सपायरी डेट देखा होगा, लेकिन अगर कोई एक्सपायरी डेट नहीं देख सकता है या कोई पढ़ नहीं पाता है तो वो इस तरह के जो स्पॉट्स हैं उनको देखकर ही समझ जाएगा कि ये ब्रेड सड़ा हुआ है। तो बीजी ने ये स्पॉट्स देखकर ही ब्रेड को रिटर्न कर दिया होगा। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के 2-3 पैकेट्स देखिए। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। हम पैकेट देखकर क्या पता लगा सकते हैं उसमें क्या क्या लिखा होता है? तो हमें फूड पैकेट से कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे उस फूड आइटम का प्राइस क्या है, उसका वेट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिसे MFG भी कहा जाता है वो देखते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी देखते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये भी हम देख सकते हैं। When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब आप मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो आप पैकेट में क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कहीं वो फूड आइटम्स यूज़ करने लायक है कि नहीं। एक्सपायरी डेट मतलब आप उसे कब तक यूज़ कर पाएंगे। तो एक्सपायरी डेट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप उसका प्राइस चेक करते हैं, उसका वेट चेक करते हैं। तो अगर इस तरह का ये अगर निशान ब्राउन कलर में है तो ये एग से बना हुआ है, और अगर ये जो स्पॉट है ये ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब है वो एगलेस है। तो सबसे पहले हम ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम उस फूड आइटम का वेट पता लगा सकते हैं, उसका MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी कीमत क्या है, तो ये है MRP। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कब पैक किया गया है, मतलब वो फूड आइटम कब पैक किया गया है, 25/5/19। तो ये देखते हैं। बेस्ट बिफोर, कब तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये डेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये डेट, ईयर और मंथ गुजर जाए तो इस फूड आइटम को यूज़ ना करना ही अच्छा है। इसका मतलब है इसकी एक्सपायरी डेट पार हो चुकी है, जा चुकी है, इसलिए ये अब खाने लायक नहीं है। इसके बाद हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं किससे ये फूड आइटम तैयार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम फूड आइटम्स के पैकेट में देख सकते हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड कैसे सड़ता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, पूरी क्लास इस एक्सपेरिमेंट को एक साथ ही कर सकती है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड का पीस या रोटी लीजिए, उसमें कुछ बूंदे पानी की छिड़किए और इसे एक बॉक्स में रखिए। उस बॉक्स को बंद कीजिए और हर दिन ब्रेड और रोटी को देखिए जब तक कि उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई ना दे। और एक टेबल बनाइए, चार्ट पेपर में एक टेबल बनाइए और अपने ऑब्जर्वेशन को वहाँ पे लिखिए। तो ये है ये चार्ट। इस चार्ट को आपको अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है।
जैसे टच करने पर पहले दिन आप जब उसे टच करेंगे वो थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी। उसको अगर आप हैंड लेंस से देखें तो वो नॉर्मल दिखेगा, कलर उसका नॉर्मल रहेगा। इसी तरह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, उसके बाद छठे दिन जाते जाते उसका स्मेल बहुत ही बुरा हो जाएगा, वो बहुत ही गीला गीला हो जाएगा। उसका कलर ग्रीनिश वाइट से लेकर ग्रीनिश ब्लैक तक हो सकता है। तो इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। तो अब पता लगाइए कि ये चेंजेस क्यों हुए और ब्रेड में फंगस कहाँ से आए। तो ये चेंजेस हुए क्योंकि ब्रेड सड़ गए थे, इसलिए ये चेंजेस आए। फंगस के जो स्पोर्स हैं, जो छोटे छोटे जो इनके दाने जैसे होते हैं, ये हमारे आसपास एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब उन्हें मॉइस्ट सरफेस या गीला सरफेस मिलता है और खाना मिलता है तो वो वहाँ पे बढ़ने लगते हैं। तो फंगस को बढ़ने के लिए मॉइस्ट सरफेस की ज़रूरत होती है, गीले सतह की ज़रूरत होती है, वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और खाने की ज़रूरत होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अलग अलग खाना अलग अलग वजह से सड़ जाते हैं। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ खाने बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ ज़्यादा दिन तक सही रहते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। तो कुछ सीजन्स के नाम लिखिए और ये बताइए कि उस सीज़न में फूड क्यों जल्दी स्पॉइल होते हैं। ऐसे कारण जिनकी वजह से इन सीजन्स में फूड जल्दी स्पॉइल होते हैं वो है, अगर खाने को खुला रखा जाए, अगर खाने को बॉयल ना किया जाए या ऐसे ही रख दिया जाए, दूध फट जाता है अगर उसे प्रॉपरली बॉयल ना किया जाए। अगर हरी सब्जियों को गर्म जगह पे रखा जाए या गीली सतह में रखा जाए तो वो भी बर्बाद हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, क्योंकि फंगस को गीली सतह, वार्म टेम्परेचर या गर्म जगह की ज़रूरत होती है पनपने के लिए। अगर अचार को उन्हें भी अगर मॉइस्चर से या पानी से बचाया ना जाए तो अचार भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इन सब को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनसे इन खाने की चीज़ों को भी बचाया जा सकता है। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 days। तो यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे खाने की चीज़ों को 1-2 दिन तक फ्रेश रखा जाए। तो इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले है मिल्क। मिल्क को किस तरह से हम 1-2 दिन तक अच्छे से रख सकते हैं। तो मिल्क को अच्छे से बॉयल करना ज़रूरी है। कुक्ड राइस, जो पके हुए राइस हैं, तो कुक्ड राइस को हम 1-2 दिन तक ठीक रख सकते हैं। किस तरह से? एक बड़े से कटोरे में कुक्ड राइस को रखिए और एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भरिए और उस कुक्ड राइस रखे हुए कटोरे को उसके ऊपर रख दीजिए, तो वो 1-2 दिन तक ठीक रहेंगे। जो हरे धनिए हैं उनको आपको गीले कपड़ों में लपेट कर रखने से जो हरे धनिया हैं वो सही रहते हैं, वो अच्छे रहते हैं। अनियन और गार्लिक, उन्हें आपको सूखे और खुली जगह में रखना चाहिए। मामीदी तंद्रा। मामीदी तंद्रा का मतलब है आम पापड़। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। दोनों बच्चे आंध्र प्रदेश के अत्रयापुरम टाउन में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। जब आम के सीज़न में पेड़ों पे पेड़ आम से भरे होते हैं, उस वक्त ये दोनों भाई उस गार्डन में खेलते हुए अपना हॉलीडे बिताते हैं। उन्हें कच्चे आम भी पसंद है। कच्चे आम वो मिर्च और नमक के साथ वो खाते हैं। घर पर उनकी मम्मी कच्चे आम से कई तरह की डिशेस बनाती है। उनसे वो अचार भी बनाती है और ये अचार 1 साल तक रहता है, जब तक कि नेक्स्ट मैंगो सीज़न नहीं आ जाता। एक शाम को चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा हमारे पास इतने सारे आम हैं, तो हम उनसे मामीदी तंद्रा या आम पापड़ क्यों ना बना लें। उनके पापा ने कहा, मामीदी तंद्रा बनाने के लिए 4 हफ्ते मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों भी इन 4 हफ्तों में हमें हेल्प करोगे तो हम एक साथ मिलकर मामीदी तंद्रा बना लेंगे। दोनों भाई बहुत जल्दी राज़ी हो गए। दूसरे दिन वो दोनों मार्केट गए अपने पापा के साथ
और उन्होंने वहाँ से मैट खरीदा जो कि ताड़ के पत्तों से बना होता है। कैसुरीना के पोल्स खरीदे, इन पोल्स के ऊपर ही इस मैट को बिछाया जाएगा। नारियल के हस्क से बनाई हुई जो रस्सी होती है वो खरीदा, कुछ गुड़ खरीदे और चीनी खरीदा। यहाँ पे देखिए ये दोनों भाई आम तोड़ रहे हैं। फिर ये अपने फादर के साथ मार्केट गए, वहाँ से उन्होंने कैसुरीना पोल खरीदा और मैट खरीदा। इसके बाद वो आम से रस को निकाल रहे हैं। फिर वो उस मैट में आम के रस को बिछा रहे हैं, फैला रहे हैं और उसके बाद मामी दी तंद्रा बनकर रेडी हो गया और ये दोनों भाई बहुत मज़े से इसका स्वाद ले रहे हैं। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। घर के पीछे अम्मा ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहाँ पे बहुत धूप आती है। दोनों भाइयों ने बहुत ऊंची जगह बनाई पोल्स के ज़रिए। पोल्स को खड़ा करके बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना दिया। उसमें उन्होंने मैट को अच्छे से फैलाकर उसे अच्छे से बांध दिया। दूसरे दिन अप्पा ने बहुत अच्छे पके पके आम को चूज़ किया और उन्होंने उस आम के पल्प को निकाला एक बड़े से बर्तन में। इसके बाद उन्होंने उस आम के पल्प को एक बहुत ही महीन मसलिन के कपड़े से छान लिया ताकि जो फाइबर्स है वो ऊपर रह जाए और जूस जिसकी उन्हें ज़रूरत है वो बर्तन में आ जाए ताकि वो जूस से फाइबर्स को अलग कर सके। इसके बाद चिट्टी बाबू ने गुड़ को क्रश किया, उसे पाउडर बनाया और उसके बाद उन्होंने गुड़ को और शुगर को इक्वल अमाउंट में उस जूस में मिक्स किया। चिन्ना बाबू ने अच्छे से गुड़ को और शुगर को एक बड़े से चम्मच के सहारे मिक्स किया। अम्मा ने फिर उस पल्प को, उस जूस को पतले पतले लेयर से फैला दिया मैट में और उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। शाम को उन्होंने उसे अच्छे से कवर कर दिया ताकि धूल वगैरह उसमें ना लग सके। अगले दिन उन्होंने और कुछ मैंगो के पल्प लिए और फिर से उसके ऊपर उसी तरह से फैला दिया जो कि पिछले दिन उन्होंने फैला रखा था। उसी के ऊपर नेक्स्ट लेयर उन्होंने फैला दिया। इस तरह से लेयर बाय लेयर उन्होंने हर दिन मैंगो के पल्प को फैलाया और 4 हफ्तों में उनका मामी दी तंद्रा बनकर रेडी हो गया। फिर उन्होंने उसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया और दोनों भाइयों ने मामी दी तंद्रा को बहुत मज़े से खाया। तो वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। शुगर और जैगरी को, जैगरी मतलब गुड़ को मैंगो पल्प में क्यों मिलाया गया और उसे धूप में सुखाया गया? तो शुगर और जैगरी को इसलिए मिलाया गया ताकि वो मामी दी तंद्रा बना सके। कई सारे खाने हैं जिन्हें फूड प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत होती है। फूड प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है जो कि खाने को बहुत दिन तक ताज़ा रख सके। तो मामी दी तंद्रा में शुगर और जैगरी ये फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। इनकी वजह से मामी दी तंद्रा बहुत दिनों तक ताज़ा रहेंगे। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मामी दी तंद्रा? अप्पा ने सबसे पहले पके हुए अच्छे मैंगो को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि जो पके हुए मैंगोज़ होते हैं उसमें जूस बहुत ज़्यादा होते हैं और फाइबर्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए अप्पा ने अच्छे पके हुए मैंगोज़ को ही चूज़ किया मामी दी तंद्रा बनाने के लिए। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामी दी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। तो इन भाइयों ने किस तरह से मामी दी तंद्रा बनाया? सबसे पहले इन दोनों भाइयों ने मार्केट से मैट खरीदा, कैसुरीना पोल्स खरीदा, स्ट्रिंग खरीदा जो कि कोकोनट हस्क से बना होता है, जैगरी और शुगर खरीदा। उसके बाद उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने कैसुरीना पोल से तैयार किया। उसके ऊपर उन्होंने मैट को फैला दिया। मैंगो जूस को निकाला गया और उसे फाइन क्लॉथ से फिल्टर किया गया ताकि फाइबर्स को अलग कर सके। उसके बाद उन्होंने एक पतली सी लेयर जूस की मैट के ऊपर स्प्रेड कर दी और उसे छोड़ दिया ताकि वो सूख जाए। शाम को उन्होंने उस लेयर को कवर कर दिया साड़ी से ताकि धूल, डस्ट, ये सब, ताकि धूल वगैरह इन सब से बचा के रखा जा सके। हर दिन वो लेयर के ऊपर लेयर इस तरह से ऐड करते गए और 4 हफ्तों में एक मोटा सा गोल्डन केक बनकर तैयार हो गया और वो था मामी दी तंद्रा। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? राइप और अनराइप मैंगोज से, राइप मतलब पके हुए, अनराइप मतलब कच्चे। तो राइप और अनराइप मैंगोज से आपके घर में क्या क्या तैयार होता है? तो हमारे घर में अचार, चटनी, ये सब कच्चे मैंगो से तैयार होते हैं। आम पापड़ ये पके हुए मैंगो से तैयार होते हैं। मैंगो शेक ये भी पके हुए मैंगो से ही तैयार होते हैं।
मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो कई तरह के अचार जो आपके घर में बनाए जाते हैं उनके बारे में बताइए। हमारे घर में कई तरह के अचार बनाए जाते हैं, जैसे आम के अचार, मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैकफ्रूट, कैरेट, रेडिश, इस तरह के अचार बनाए जाते हैं। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज़ इट? हु मेक्स इट? फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? तो आपके घर में इस तरह का कोई अचार बनाया जाता है? कौन सा अचार बनाया जाता है? कौन बनाता है? और जो भी बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाती है या जो भी बनाते हैं, उन्होंने ये अचार बनाना किससे सीखा है? तो हमारे घर में कई तरह के अचार बनाए जाते हैं। तो ये अचार बनाए जाते हैं आम से, मिर्ची से, नींबू से, इस तरह के अचार बनाए जाते हैं। आपकी मम्मी ये अचार बनाती होंगी और इन्होंने ये अचार बनाना अपनी मदर से सीखा होगा, यानी कि आपके ग्रैंड मदर से सीखा होगा। What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अचार बनाने के लिए? अचार किस तरह से बनाए जाते हैं, ये रेसिपी पता लगाइए और लिखिए। तो मान लीजिए आम के अचार की बात करते हैं। सबसे पहले कच्चे आम की ज़रूरत होती है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़े से सरसों के बीज, सौंफ, मेथी, कलौंजी, नमक, तेल, इन सब की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कच्चे आमों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। उसके बाद उन्हें धोया जाता है अच्छे से। उन्हें धूप में सुखाने के बाद उनका मॉइस्चर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सारे स्पाइसेस को, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया जाता है इन कच्चे आमों के साथ। इन मिक्सचर को एक ग्लास के जार में डाला जाता है। उसके बाद उसमें तेल डाला जाता है। ये तेल फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, ये अचार को जल्दी सड़ने नहीं देते हैं। इस तेल में अच्छे से कच्चे आमों के साथ जो मसाले मिक्स हुए थे उनको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है 1 हफ्ते तक। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? तो आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती हैं? जैसे पापड़ आपके घर में कैसे बनते हैं? पापड़ कई तरह के दालों से बनते हैं या पोटैटो से बनते हैं, है ना। चटनी कैसे बनते हैं आपके घर में? चटनी जैसे धनिया, मिर्ची, इन सब से चटनी बनाई जाती है। बड़िया कैसे बनते हैं? बड़िया बनते हैं दाल से कई सारे स्पाइसेस को मिलाकर, सॉस टमाटो के साथ मसालों को अच्छे से फ्राई करके, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए तब तक फ्राई किया जाता है और उस तरह से सॉस बनाया जाता है। इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। पुणे से कोलकाता जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। अगर आपको जाना हो तो आप किस किस तरह के फूड आइटम्स अपने साथ लेकर जाएंगे, उसे किस तरह से पैक करेंगे, इसका एक लिस्ट बनाइए। कौन सा खाना आप सबसे पहले खाएंगे? आप उन फूड आइटम्स को ही लेके जाएंगे जो जल्दी स्पॉइल ना हो या सड़ ना जाए। जो भी फूड आइटम लेके जाएंगे उसे सूखे बर्तन में या पैकेट्स में आप पैक करेंगे। जैसे आप बिस्किट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, है ना, उस तरह की चीज़ें लेकर जाएंगे। चिवड़ा, मुरमुरे। सबसे पहले आप पूरी और सब्ज़ी ही खाएंगे क्योंकि इनके जल्दी सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने सीखा है कि अचार को ग्लास के जार में डालने से पहले ग्लास के जार को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उसमें एक बूंद भी पानी ना रहे। जिस तरह से हमने देखा था कि ब्रेड में पानी छिड़कने से ब्रेड में फंगस ग्रो हो गया था, उसी तरह से अगर ग्लास जार में एक बूंद भी पानी रह जाता और हम उसमें अचार भर देते तो वो अचार भी बहुत जल्दी सड़ जाते। ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स। मैंगोज को पूरे साल खाने के लिए हम उससे कई तरह के आइटम्स बनाते हैं, जैसे पिकल्स, आम पापड़, चटनी, चिक्की। तो अदर फूड आइटम्स के नाम लिखिए जिनसे हम कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। पिकल्स को हम कई तरह के सब्जियों से बना सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं जैसे कॉलीफ्लावर, इन्हें धूप में सुखाकर भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो से पोटैटो चिप्स, बनाना से बनाना चिप्स, ये बनाया जा सकता है ताकि इन्हें बाद में हम खा सकें। मुरब्बा बनाया जाता है लौकी से, आंवला से, पेड़ा जो कि दूध से बनाया जाता है। तो इस तरह से कई खाने की चीज़ों को हम बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे कि फूड सड़ नहीं पाते हैं। फूड के सड़ने के प्रोसेस को ये रोक देते हैं या स्लो कर देते हैं।
तो फूड को प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है कई तरीके से, जैसे फ्रीजिंग करके, ड्राइंग करके, सुखा करके, उसमें नमक डाल करके, जैसे अचार में डाला जाता है, तेल डाल करके, शुगर ऐड करके फूड जल्दी से नहीं सड़ पाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे छोटे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।